नमस्कार, मैं आरती सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत। डुमरी उपचुनाव से पहले एक बार फिर 1932 के खतियान पर सियासी संग्राम शुरू हो गया है। बोकारो में सीएम ने कहा था कि 1932 मुद्दा था और रहेगा, लेकिन सीएम के इस बयान पर बीजेपी और आजसू ने सवाल उठाए हैं और सरकार पर निशाना साधा है। से पहले फिर 32 की गूंज। सीएम ने कहा 1932 मुद्दा था और रहेगा। चिंता मत कीजिए, हमारे 1932 हमारा मुद्दा था और मुद्दा रहेगा। 2 दिन पहले बोकारो में सीएम हेमंत सोरेन ने ये बयान दिया था। डुमरी उपचुनाव से पहले दिए सीएम के इस बयान का कांग्रेस ने भी समर्थन किया था। मुद्दा बिल्कुल रहेगा और मुद्दे पर बिल्कुल पूरी तन्मयता के साथ हम लोग विचार कर रहे हैं। हम लोग किसी के साथ ये नहीं कि इधर भी और उधर भी, चित भी मेरा पट भी मेरा सिक्का मेरे बाप का, ये नहीं करते हम लोग करते हैं। हम लोग चाहते हैं कि निश्चित रूप से जो यहाँ के लोग हैं उनको नौकरी में बाकी सभी जगहों पर जो उनको ईमानदारी से मिलना चाहिए। यानी डुमरी उपचुनाव से पहले एक बार फिर 1932 पर सियासत गरमाने लगी है। 60-40 की नीति के खिलाफ सरकार को घेरने वाले बीजेपी और आजसू ने सीएम के इस बयान पर सवाल उठाए हैं। सुदेश महतो ने कहा कि 1932 की बात सीएम ने सिर्फ अपने नियोजन के लिए कही थी, जबकि बीजेपी ने सीएम के इस बयान को झूठ का पुलिंदा करार दिया है। वास्तव में अगर उनको एक विश्व रिकॉर्ड की उपाधि दी जाए तो झूठ बोलने की मशीन किसी के पास है, जनता को भ्रमित करने की कोई मशीन उनके किसी के पास है तो उस नेता का नाम, उस मुख्यमंत्री का नाम हेमंत सोरेन की सरकार है। बिल्कुल, वो खुद के नियोजन के लिए 32 का उपयोग किए थे। अब उससे आगे ये झारखंड के लोगों का नियोजन के लिए उनके पास कोई प्लान नहीं है। सुदेश के आरोप पर जेएमएम ने भी अब पलटवार किया है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि 1932 का खतियान झारखंड की पहचान है और रहेगा। हम लोग घालमेल की बात नहीं करते हैं। हम लोग शुरू से कहते हैं कि 1932 का खतियान झारखंड की पहचान और ये रहेगा। झारखंड में नियोजन नीति के मुद्दे पर सरकार बनती है और चली भी जाती है। यही वजह है कि झारखंड गठन के बाद से 1932 के खतियान पर राज्य में सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से राकेश कुमार की रिपोर्ट। और सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, देखिए 1932 एक बार फिर ये मुद्दा सामने है, इस पर सियासत भी खूब हो रही है। सत्र शुरू होने वाला है, उसके बाद अब कुछ महीनों की बात कर लें, उसके बाद चुनाव भी है। लेकिन क्या 1932 क्या वाकई सिर्फ एक मुद्दा है? मुख्यमंत्री ने तो साफ तौर पर कहा यह मुद्दा था और रहेगा, लेकिन बीजेपी या फिर जो भी आजसू कह ले, जो विपक्षी पार्टी है, उसने साफ कहा है कि यह सिर्फ मुद्दा ही बना रहेगा, इस पर कुछ सरकार करने वाली नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव है, उसके बाद विधानसभा का चुनाव होना है और इन दोनों चुनाव से पहले डुमरी विधानसभा का उपचुनाव होना है और इससे पहले कहीं ना कहीं एक बार फिर 1932 खतियान का जो मुद्दा है वो सामने आ गया है। 1932 खतियान को लेकर के सियासी संग्राम भी शुरू हो गया। झारखंड गठन के बाद से ही लगातार 1932 खतियान की मांग यहाँ के स्थानीय लोग करते रहे हैं, लेकिन इस पर हमेशा कहीं ना कहीं वो सियासी मुद्दा बनकर रह जाता है और अंततः कोई नतीजा इस पर आज तक नहीं निकल पाया है। और जिस तरह से डुमरी विधानसभा का उपचुनाव होना है और इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बयान भी दिया है जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए 1932 खतियान शुरू से ही यह मुद्दा रहा है और इसको लेकर के वो जब भी आगे बढ़ने की कोशिश करता है, कहीं ना कहीं विपक्ष यानी कि बीजेपी और आजसू इस मुद्दे को लेकर के कहीं ना कहीं कानूनी अड़चने में फंसाकर इस मुद्दा को कहीं ना कहीं जनहित में जो प्रभावित रूप से जो लागू होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। इस तरह का जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा यह कहा गया। और वहीं अगर आजसू और बीजेपी की बात करें तो उन लोगों का साफ तौर पे इस पर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि ये एक सियासी मुद्दा है और जब सत्ता में होती है तब इस तरह की चीज़ें नहीं होती है, लेकिन जैसे ही कहीं ना कहीं उस विधानसभा, खासतौर पे डुमरी विधानसभा का जो क्षेत्र है वो पूरी तरह से कुर्मी समाज का क्षेत्र रहा है और जगन्नाथ महतो जो वहाँ से कई बार विधायक बनकर आए हैं,
तो उनका यह मुद्दा उनके लिए भी काफ़ी अहम था। वो हमेशा सरकार में रहते हुए आपने देखा होगा कि जब विधानसभा का सत्र पूर्व के दिनों में जब चल रहा था तो उस दरमियान भी उन्होंने साफ तौर पे इस बात को लेकर के अडिग रहा कि 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति हर हाल में लागू होना चाहिए और उसका वो हमेशा पक्षधर रहा है। वैसे में अगर उस विधानसभा सीट पर अभी उपचुनाव होना है तो ये मुद्दा कहीं ना कहीं को लेकर के हर राजनीतिक दल बुनाने की हर संभव कोशिश करेगा, जनता के बीच इस मुद्दा को लेकर के जाने की हर संभव कोशिश करेगा। और यही वजह है कि जो सियासी तपीस है खासतौर पे डुमरी विधानसभा से पहले वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। झारखंड बनने के बाद लगातार 1932 खतियान को लेकर के जो प्रयास है वो की गई, जो तत्कालीन झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के द्वारा भी 1932 खतियान को लाने की कोशिश हुई थी और लेकिन वो कानूनी अड़चने में फंस गई और उसके बाद वो लागू नहीं हो पाया। उसके बाद भी लगातार आप देखेंगे तो सड़कों पर 1932 खतियान को लेकर के स्थानीय नीति की मांग को लेकर के लोगों का जो आंदोलन है वो हमेशा से देखने को मिला है। जो बीते दिनों जब विधानसभा से यह प्रस्ताव लाया गया था कि 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति तो बनेगा लेकिन इससे पहले यहाँ के बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल जाए, इसको लेकर के जो बैरियर जो लगाया हुआ था पहले से कि यहाँ के स्थानीय और आदिवासी मूलवासी समाज को जो है वो अधिक से अधिक जो है वो विभिन्न रिक्त पदों पर भरा जाए, लेकिन उसमें जो बैरियर था उस बैरियर को हटा दिया गया और इसकी वजह से जो है वो छात्रों का जो है आक्रोश वो हमेशा सड़कों पर देखने को मिलता है। जो पिछले दिनों भी देखने को मिला है कि यहाँ के लोग जो है वो नियोजन नीति में बदलाव करने की मांग लगातार करते रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है राज्य के लिए 1932 खतियान, और इस पर 23 साल बीत जाने के बाद भी अब तक कह सकते हैं कि वो प्रभावी रूप से अभी तक लागू नहीं हो पाया है। तो इसमें मजेदार बात तो यही है दीपक, मजेदार बात यही है कि देखिए ये राज्य का सबसे बड़ा मुद्दा है। झारखंड अलग हुआ, झारखंडियों को उनका हक दिलाने की बात, ये सबसे बड़ा उद्देश्य था कि उन्हें उनका हक मिले और इसी उद्देश्य से झारखंड राज्य अलग हुआ। लेकिन 23 साल बाद भी क्या इस लक्ष्य तक कोई भी सरकार, व्यवस्था, सत्ता पहुंच पाई है? ये अब भी बस एक मुद्दा ही बना हुआ है। और अब तो देखिए सामने उपचुनाव है या फिर सामने 1-1.5 साल बाद चुनाव भी है, लेकिन सिर्फ क्या ये मुद्दा ही बना रहेगा या फिर इसे अमली जामा भी पहनाया जाएगा, ये तो वक्त बताएगा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो सीएम के बयान पर बीजेपी और आजसू का पलटवार। सीएम ने कहा कि 1932 मुद्दा था और रहेगा, जिस पर विपक्ष ने ये कहा है कि ये क्या सिर्फ मुद्दा ही है लेकिन मादा नहीं है सरकार में इसे लाने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।